बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने एनर्जी फ्रॉम टाइड्स को और एनर्जी फ्रॉम वेव्स को डिस्कस किया था। आज का हमारा आर्टिकल है सोलर एनर्जी के बारे में, हमने इसको डिस्कस करना है। तो सूर्य से हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी हासिल होती है और आम हालात में हमारे पास ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर, ज़मीन के एटमॉस्फेयर से पहले 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी हासिल होती है और 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इसको सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसकी वैल्यू को याद रखिएगा। 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, जिसको क्या कहा जाता है, सोलर कांस्टेंट। जब ये एनर्जी अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर्स हैं और गैसेस हैं, तो एनर्जी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। किस वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से और एब्जॉर्प्शन की वजह से। किन से? बाय डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेस की वजह से। ऑन क्लियर डे एट नॉन, दोपहर के वक्त क्लियर डे में इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ सरफेस इज अबाउट 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर से जो ज़मीन की सरफेस पे हमें इंटेंसिटी की एनर्जी मिलती है, वो कितनी मिलती है? 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। हम इस एनर्जी को इस्तेमाल में ला सकते हैं, या तो ये है कि हम पानी को गर्म करके हम उस पानी को इस्तेमाल में ला सकते हैं, या हम इस लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो हम आगे चल के डिस्कस करने जा रहे हैं, देखते हैं कि आगे चल के कि हम 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर अमाउंट की जो हमारे पास इंटेंसिटी है, इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है सोलर वाटर हीटर। या फिर में देखें, यहाँ हमारे पास एक डल ब्लैक सरफेस मौजूद है और इसके ऊपर हमने पाइप फिट किया हुआ है रेंडमली, और एक तरफ हमारे पास टैंक है, स्टोरेज टैंक है, और यहाँ से पाइप आ रहा है और यहाँ से होते हुए ये पाइप जो है इस टैंक के इस पॉइंट पर जो है कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से कोल्ड वाटर आता है और ये कोल्ड वाटर इस ब्लैक डल सरफेस में मौजूद पाइप में से पास होता है, और हम जानते हैं कि जो ब्लैक सरफेस होती है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हीट के एब्जॉर्ब होने की वजह से ये जो कोल्ड वाटर था गर्म हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास ये गर्म पानी, हॉट वाटर, अब आप इस हॉट वाटर को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ से ठंडा पानी आता रहेगा और टैंक के ऊपर वाली साइड पे हमें गर्म पानी हासिल होता रहेगा। इस तरह जो सूरज से हासिल होने वाली हीट एनर्जी है उसको हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, और इसको हम देखते हैं सोलर वाटर हीटर के अंदर। जो हमने बात की थी एनर्जी की 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड डायरेक्टली टू हीट वाटर। इस एनर्जी को हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को गर्म करने के लिए विद द हेल्प ऑफ लार्ज सोलर रिफ्लेक्टर्स। इसकी मदद से लार्ज सोलर रिफ्लेक्टर को इस्तेमाल करके हम यहाँ सोलर रिफ्लेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लेंस हो गया, जैसे मिरर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मिरर जो है लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट करता है, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? इस एरिया के ऊपर फोकस करेंगे। उसको हम नाम दे रहे हैं सोलर रिफ्लेक्टर्स का।
एंड थर्मल एब्जॉर्बर। थर्मल एब्जॉर्बर कौन से होते हैं? ब्लैक सरफेस जो है वो आमतौर पर ज्यादा एब्जॉर्ब करती है हीट को, तो हम यहाँ थर्मल एब्जॉर्बर जो है वो डल ब्लैक सरफेस को नाम दे सकते हैं। इट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इसको इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इन वन मेथड द फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर। एक इस तरह के मेथड में हमारे पास एक प्लेट है जिसको कलेक्टर का नाम दे रहे हैं और इससे पानी को गर्म किया जा सकता है। अ टिपिकल कलेक्टर इज शोन इन फिग। एक आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कलेक्टर वो फिग में शो किया हुआ है। इट हैज ब्लैकेंड सरफेस। इसकी सरफेस ब्लैक होती है। विच एब्जॉर्ब एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम सोलर रेडिएशन। और वो ब्लैक सरफेस क्या करती है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है सोलर रेडिएशन से। कोल्ड वाटर पासेस ओवर द सरफेस। ठंडा पानी इस सरफेस से गुजरता है एंड इज हीटेड अप टू 70 डिग्री सेल्सियस, और वो पानी 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। अगर हमें इससे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तो वो भी हासिल किया जा सकता है। मच हायर टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड बाय कंसंट्रेटिंग सोलर रेडिएशन ऑन टू अ स्मॉल सरफेस एरिया बाय यूजिंग ह्यूज रिफ्लेक्टर्स। तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हासिल कर सकते हैं उन रेडिएशन को स्मॉल एरिया के ऊपर फोकस करके। और वो फोकस किसकी मदद से किया जा सकता है? मिरर्स की मदद से या लेंसेज की मदद से, टू प्रोड्यूस स्टीम। यहाँ एस मिस हो गया, यहाँ स्टीम आना है। स्टीम फॉर रनिंग अ टरबाइन। तो यहाँ क्या कर सकते हैं? उस पानी को स्टीम में कन्वर्ट करके, और वो स्टीम क्या करेगी? टरबाइन को रन करेगी, और जब टरबाइन रन होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो हमारे पास है सोलर सेल्स। तो सोलर सेल्स की मदद से भी हम इस लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेथड में हम देखते हैं द अदर मेथड इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट कन्वर्जन है सनलाइट का, किसमें? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, थ्रू द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। किसके जरिए? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के जरिए। कॉल्ड सोलर सेल्स, उनको हम सोलर सेल कहते हैं। आल्सो नोन एज फोटोवोल्टिक सेल। सोलर सेल्स को फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। और ये सोलर सेल्स क्या हैं? सोलर सेल आर थिन वेफर्स मेड फ्रॉम सिलिकॉन। जस्ट लाइक वेफर्स हैं और सिलिकॉन से बने हुए होते हैं। जब सोलर सेल के ऊपर लाइट पड़ती है तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करते हैं और वोल्टेज क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन द सिलिकॉन गेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। सिलिकॉन के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन सूर्य से जो रोशनी आ रही है उस एनर्जी को हासिल करते हैं टू क्रिएट अ वोल्टेज, ताकि वो वोल्टेज को क्रिएट कर सकें। द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल वोल्टेज सेल इज वेरी लो। एक सिंगल सेल से हासिल होने वाली वोल्टेज बहुत कम होती है। अगर हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम उन तमाम सोलर सेल्स को सीरीज तरीके से कनेक्ट करते हैं और इससे हमारे पास ज्यादा वोल्टेज हासिल होती है और इससे हम किसी हैवी चीज को, मशीनरी को ऑन कर सकते हैं, चला सकते हैं। In order to get sufficient high voltage for practical use, a large number of such cells are connected in series. तो जो एक सोलर सेल था या फोटोवोल्टिक सेल था, बहुत ज्यादा फोटोवोल्टिक सेल्स को हम क्या करते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं और इससे क्या बन जाता है? सोलर सेल पैनल बन जाता है। और जब सोलर सेल पैनल बन जाता है तो इससे हम किसी लोड को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे कि आजकल घरों में सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन सोलर प्लेट्स की मदद से सोलर ट्यूबवेल्स जो है वो भी आजकल इस्तेमाल में आ रहे हैं।
और घरों में हम बात करते हैं तो घरों के अंदर एयर कूलर भी आसानी से चलाया जा सकता है और बाकी पंखे भी इसे चलाए जा सकते हैं। फॉर क्लाउडी डेज आर नाइट, क्योंकि रात के वक्त सूरज की रोशनी नहीं होती और क्लाउडी डेज में भी नहीं होती, तो फिर उस एनर्जी को हम स्टोर कर लेते हैं किसके अंदर, बैटरीज के अंदर। तो बैटरीज जो यूज की जाती हैं वो क्या हैं, निकल कैडमियम की बैटरीज। इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड ड्यूरिंग द सनलाइट एंड निकल कैडमियम बैटरीज by connecting them to solar panels, and these batteries can then provide power to electrical appliances at night or on cloudy day। तो ये रात के वक्त या क्लाउडी डे में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यूजेस में हमारे पास है सोलर सेल्स आर यूज्ड टू पावर सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स को पावर देने के लिए, हैविंग लार्ज सोलर पैनल्स व्हिच आर केप्ट फेसिंग द सन। उनका जो मुंह होता है सोलर सेल्स पैनल का सूरज की तरफ होता है। अदर एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ सोलर सेल्स आर रिमोट ग्राउंड बेस्ड वेदर स्टेशंस। जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन काम कर रहे होते हैं तो उनको पावर देने के लिए रेन फॉरेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, और रेन फॉरेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। सोलर कैलकुलेटर्स एंड वॉचेस आर आल्सो इन यूज नाउअडेज। आजकल जो है सोलर सेल से चलने वाली वॉचेस और कैलकुलेटर भी इस्तेमाल में आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास था सोलर एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास से भी काफ़ी मिकदार में एनर्जी हासिल की जा सकती है, और जो बायोमास है वो भी हमारे पास क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। लास्ट टाइम हमने रिन्यूएबल को डिफाइन किया था। और बायोमास में कौन कौन से मटेरियल शामिल हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि हमारे पास क्रॉप रेजिड्यू, फसलों का बचा खुचा, नेचुरल वेजिटेशंस, सब्जियां हो गई, ट्रीज हो गए, एनिमल डंग, जानवरों का जो गोबर हो गया, एंड सीवेज, कूड़ा क्रिकेट हो गया, तमाम चीजें जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं इनको हम बायोमास कहते हैं। तो बायोमास एनर्जी और बायो कन्वर्जन रेफर्स टू द यूज ऑफ this material as a fuel or it convert into fuels। तो बायोमास एनर्जी से क्या मुराद है कि इन मटेरियल को हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या इनको इस्तेमाल करते हैं फ्यूल को हासिल करने के लिए। तो बायोमास को दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्स्ट वन है डायरेक्ट कंबस्शन, सेकंड वन है फर्मेंटेशन। डायरेक्ट कंबस्शन में क्या है, जो हमारे पास बायोमास होगा उसको हम जो है इकट्ठा करके हम उसको जला देते हैं और उससे वाटर को बॉयल करके उसको स्टीम में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, या इन बायोमास को डायरेक्ट जो है जला के भी फ्यूल हासिल किया जा सकता है। तो डायरेक्ट कंबस्शन मेथड इज यूजुअली अप्लाइड टू गेट एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स कॉमनली नोन एज सॉलिड वेस्ट। और दूसरा जो मेथड है वो है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में क्या किया जाता है, उस बायोमास को एक कंटेनर के अंदर प्लेस किया जाता है और उस कंटेनर के अंदर एंजाइम्स शामिल करके बायोलॉजिकल जो एक्शन है, बैक्टीरियल जो एक्शन है उसको इंक्रीज करके वहाँ से बायोफ्यूल को हासिल किया जाता है और उस पाइप के जरिए उस बायोफ्यूल को एज अ गैसोलीन के इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्लांट बाज गांव में ये बनाए हुए हैं प्लांट्स, तो उससे गैस हासिल की जाती है और उससे खाना पकाया जाता है या उससे जनरेटर को चला के इलेक्ट्रिसिटी को भी हासिल किया जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक बर्तन है, कंटेनर है और इसके अंदर जो है गले सड़े फ्रूट्स, प्लांट्स और एनिमल डंग्स वो इस कंटेनर के अंदर पुट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है और इसके अंदर बैक्टीरियल एक्शन होता है और यहाँ से
गैस जो है वो हासिल होती है और इस गैस को इस्तेमाल में लाया जा सकता है फॉर कुकिंग फूड। तो बायोफ्यूल सच एज एथेनॉल, जो हमारे पास बायोफ्यूल है जैसे कि एथेनॉल अल्कोहल को कहते हैं, इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ गैसोलीन। ये गैसोलीन की जगह इस्तेमाल की जाती है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन। इसको कैसे हासिल किया जाता है? फर्मेंटेशन से। ऑफ बायोमास यूजिंग एंजाइम्स, बायोमास की फर्मेंटेशन से जिसमें एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जाता है। एंड बाय डिकम्पोजिशन, और इसमें डिकम्पोजिशन होती है थ्रू बैक्टीरियल एक्शन। बैक्टीरिया का एक्शन होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में एक्शन होता है। द रॉटिंग ऑफ बायोमास इन अ क्लोज्ड टैंक, बायोमास का गलना सड़ना क्लोज टैंक के अंदर, उस क्लोज टैंक को कहा जाता है डाइजेस्टर। और वो डाइजेस्टर क्या करता है? प्रोड्यूसेस बायोगैस, और बायोगैस को पैदा करता है विच कैन बी पाइप्ड आउट टू यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, और उसको पाइप आउट करके उससे खाना पकाया जाता है या हीट को हासिल किया जाता है। अब इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है गैस हासिल करने के बाद, तो इसको यहाँ से निकाल के खेतों में डाला जाता है और इसको खाद के तौर पे, फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। द वेस्ट मटेरियल ऑफ द प्रोसेस इज अ गुड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। थस प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस प्रोवाइड्स अस एनर्जी सोर्स, कि जब आपने बायोगैस पे इस्तेमाल किया तो इससे आपको एनर्जी भी हासिल हुई। एंड आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट डिस्पोजल, और इससे आपके पास जो ऑर्गेनिक वेस्ट डिस्पोजल है उसका भी सोल्यूशन आपको मिला। उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये हम पहले बात कर चुके हैं कि जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे फसलों का बचा खुचा है और हमारे पास जो है कूड़ा क्रिकेट है, तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके कंट्रोल्ड वे के साथ और इकट्ठा करके इसके ऊपर एक बॉयलर प्लेस करके, टैंक प्लेस करके जिसमें पानी को फिल करके उस पानी को बॉयल करके उसको स्टीम में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी को हासिल किया जा सकता है। एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक वुड वेस्ट, लकड़ी का बचा कुचा, क्रॉप रेजिड्यू, फसलों का बचा कुचा, एंड पर्टिकुलरली म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कूड़ा क्रिकेट है, कैन बी यूज टू गेट एनर्जी बाय डायरेक्ट कंबस्शन। इनको इस्तेमाल किया जा सकता है एनर्जी के तौर पे बाय डायरेक्ट कंबस्शन, डायरेक्ट जला के। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कन्वर्जन प्रोसेस, ये हमारे पास आम इस्तेमाल होने वाला तरीका है। इन विच वेस्ट मटेरियल बर्न्ड इन अ कन्फाइंड कंटेनर, इसमें हम वेस्ट मटेरियल को एक कन्फाइंड कंटेनर में जलाते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस वे इज डायरेक्टली यूटिलाइज्ड इन द बॉयलर, कि जहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होती है इसको बॉयलर में इस्तेमाल करके टू प्रोड्यूस स्टीम, बॉयलर में इस्तेमाल करते हैं, इससे स्टीम पैदा होती है दैट कैन रन टरबाइन जनरेटर, जिससे क्या होता है जनरेटर चलता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन में ये है कि हम पोल्यूशन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ जो है हमारे पास वेज हैं, कुछ तरीके हैं जिससे हम एनर्जी को सेव भी कर सकते हैं और पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जिसमें कुछ चीज़ें हैं। टर्निंग ऑफ लाइट्स and electrical appliances when not in use, using fluorescent bulbs instead of incandescent bulbs, using sunlight in offices, commercial centers and houses during daylight hours, taking short hot showers। तो dear student, जो आज का हमारा लेक्चर था इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, और आज का जो लेक्चर है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो जो बातें हाईलाइट की हुई हैं इनको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।